जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी के दर्शन किन लोगों के होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपनों में दर्शन होते हैं, तो आज हम जानेंगे कि सपनों पे किन लोगों को दर्शन जो है हनुमान जी देते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कहते हैं कि भक्ति के अंदर अपार शक्ति छुपी होती है और जब भक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तब शरीर में हर प्रकार की हलचलें शुरुआत हो जाती है और शरीर बेचैन हो जाता है। भक्ति के अंदर अपार शक्ति है, ये सच्चाई है। क्योंकि कई बार भक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि जब हम अपने इष्ट के प्रति जागृत हो जाते हैं, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब इष्ट की करुणा, इष्ट की कृपा हमारे संग संग चलने लग जाती है। हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक शक्ति रूपेण बन जाती है। उनकी कृपा हमारे पग पग पर हमारी रक्षा करती है, लेकिन हम उस बात से वंचित होते हैं। हमें उस बात का पता भी नहीं होता कि हमारे इष्ट की करुणा हमारे साथ चल रही है। ये ऐसा है जो लोग कंटिन्यू तपस्या करते हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। अब किसी एक भक्त ने मुझे इसी वीडियो पर बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने आपकी वीडियो देखकर 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया और पाठ करने के बाद मेरे को शुरू में तो ऐसी बेचैनी लगी रही, मेरा चित्त ही नहीं लगा। लेकिन जब शुरू में मैं करता रहा, जैसे 41 डेज तक मैंने टारगेट लिया था और उसके बाद जैसे ही मैं बध्या 20 दिन टप गए। 20 दिनों तक तो मेरे शरीर के अंदर बहुत प्रकार की खलबली हुई। मेरा शरीर बेचैन होने लगा, मेरे अंदर क्रोध बढ़ने लग गया, मेरे अंदर बहुत प्रकार की मूवमेंट होने लगी। मैं उन्हें बता नहीं सकता। जितना मैंने ब्रह्मचारी को अपने स्थिरता रखने की कोशिश करी, वो दुगना बल्कि ब्रह्मचारी खंडित होने की कोशिश होने लगी, मलिनता बाहर आने लगी शरीर की। तो उसने अपना अनुभव कहा कि गुरुजी आप अपने तरीके से इस अनुभव को पेश कीजिए। फिर उन्होंने क्या करा कि जब लगातार जैसे ही 20-21 दिन के लेकर 30 दिन के बीच में उन्हें स्वप्न में हनुमान जी के तरह तरह सिंदूरी रूप के मूर्ति के दर्शन होने लगे, अलग अलग आकृतियों के हनुमान जी, जैसे कि उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, लाल चोले में है। उसे ऐसा महसूस होता कि वो मूर्ति में, जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाने लगे हैं, सिंदूर चढ़वा रहा है और जोर जोर से बोल रहा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और लोगों से लड़ाई कर रहा है हनुमान जी के लिए। ऐसे ऐसे उसको स्वप्न आने लगे। वो सोचने लगा कि ये तो एक नॉर्मल है, लेकिन रोज ही ऐसा कार्य होने लगा। तरह तरह के हनुमान जी के रूप चमकने लगे, लंगूर चमकने लगे। उसका मन बेचैन हो गया। अब उसने क्या हुआ था कि उसने जब इस को कार्य को किया था तो हनुमान जी को ही गुरु बनाकर इस कार्य को उन्हें शुरुआत कर दी थी। अब वो अनुभव किसको शेयर करे? अनुभव किसी को शेयर करने के लायक बचा नहीं। तो उसने क्या कहा, हनुमान जी के आगे ही वो अनुभव शेयर करने लगा। अब देखो हनुमान जी, देखो भक्त, भक्त की ऊर्जा एक करना होती है इष्ट की आपके ऊपर, और उसका भोलापन होता है। जैसे कि हम 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है महाचतुर है, एक कम चतुर है, एक भोला है और एक बच्चा चालाक है। तो माँ बाप क्या करते हैं, इन इन बच्चों को छोड़कर भोले पे ज्यादा दृष्टि रखेंगे। तो उसी प्रकार से जब आप परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो, अच्छाई बुराई कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ मेरा बाबा मेरा और मैं मेरे बाबा का, और अपनी तन मन धन से पूर्ण रूप से आप भक्ति करने लग जाते हो, तब उसी समय उनको एहसास होने लग जाता है उन शक्तियों का। लेकिन वो भोलेपन के कारण उस शक्तियों को समझ ही नहीं पाते। तो यही बात है। अब आप कहोगे क्या हमें थोड़ा सा चालाक भी होना चाहिए? देखिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए
जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो अष्ट सिद्धियां की कृपा भी आपके ऊपर आती है, 9 निधियों की कृपा भी आपके ऊपर आती है। और इस प्रकार से जब उस भक्त को अपना एहसास होने लगा, स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होने लगे, तो उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा, फोन किया, फोन कर मेरे से मान लो बात करी। बात करने के बाद यही चीज हुई कि क्या उनकी भक्ति जो थी प्रभु तक पहुंच रही थी। ये नहीं है कि हमें ही प्रभु की इच्छा है प्राप्त करने की, प्रभु को भी ऐसे दास की आवश्यकता पड़ती है, पग पग पर पड़ती है, जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, जो पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति के प्रति लीन हो जाए। ऐसे भक्त के प्रति तो प्रभु भी खुद चले चले आते हैं। क्या आपने देखा जब क्या हुआ, सुदामा के चरण धोकर गद्दी पर बिठाकर किसने, स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए, क्या नहीं? आप ये मत देखिए कि प्रभु खुद अपने को कभी छोटा समझते ही नहीं, वो हर प्रकार के हर भक्त के साथ हो जाते हैं। जब वो करना उनकी जाग जाती है, जब वो अपनी भक्ति को समर्पित कर देता है, अपनी भक्ति को प्रभु के श्री चरणों में दान कर देता है। इसी प्रकार की अगर गूढ़ रहस्य की भक्ति आप करोगे तो आपके ऊपर भी हनुमान जी की कृपा होगी। और हनुमान चालीसा में तो दिव्य शक्तियां छुपी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गोरी सा। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, उनकी धारणा करते हो और अपने मन में हनुमान जी की भक्ति को जागृत करते हो पूर्ण रूप से, तो आज नहीं तो कल आपके बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे, चाहे किसी न किसी रूप में दे। स्वप्न में भी दर्शन, कहते हैं कि स्वप्न में जो बातें वार्तालाप होती है, आदमी मरे समान होता है। एक किस्म की हमारी, आप उस अचेतना में पहुंच जाते हो जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। चाहे कोई आपको मार भी दे, क्या आप बच सकते हो उसमें? नहीं। लेकिन आप सोचो कि ऐसी जब प्रभु के प्रति ऐसी भक्ति, वो जग सच्चाई का जाए। रास्ता है। जब जग जाएगी, जब आपको पता ही नहीं संसार सब मिथ्या है, सिर्फ आप और आपके इष्ट की कृपा ही आपके ऊपर है। तो ऐसी जब भक्ति जग जाती है तो हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देते हैं, आपके इष्ट आराध्य आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, आपको इंडिकेटर देते हैं। आपको ये नहीं कि हम हनुमान जी ने हमारे को चुन लिया, क्या वो हमारे को मजबूर हो जाते हैं अपने भक्त के पास आने के लिए। अपने भक्त के, कई बार ये भी बात आप सोच लेना कि कई बार भक्त के दर्शन करने के लिए भी भगवान व्याकुल हो भगवान जाते हैं। आपने देखा नहीं, जब सुदामा जी जाने लगे तो श्री कृष्ण कैसे भागे भागे उनके पीछे गए। तो आप सोच के देखो, ऐसी भक्ति जब मीरा को कंधे पे लगी तो वह श्री कृष्ण भगवान को भी वही जो जख्म थे वो वही पहुंच गए। ये प्रभु की भक्ति जिस दिन आपके अंदर जाग गई, उस दिन समझ लो आपके ऊपर कृपा है। आपको अगर स्वप्न में बार बार इस प्रकार के दृश्य दिख रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है मेरे भैया। कभी आप सोच रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर आ रही है और वो चाहते हैं कि आप उनकी आराधना और भक्ति करो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।